साथियों नमस्कार, मैं हूं आर एस राज। देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। एक गोसाईगंज थाना लगता है। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बीच में लाखन आर्मी के सूरज पासी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं क्यों यहां पर आए हुए हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई थी कि पूरे समाज को गाली दिया जा रहा है और यहाँ पे भाई योगेश पासी के ऊपर जो भी धाराएं लगी हैं वो बगैर विवेचना व जांच की लगा दी गई हैं। उस संबंध में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और हम लोगों ने अपना जो ज्ञापन था, अपनी जो तहरीर थी, वो माननीय सीओ साहब व SHO साहब को दे दी गई है कि हमारे लिखित बिंदुओं पे ध्यान दिया जाए और जो भी जांच हो, निरपेक्ष जांच हो, जो सही है उस पर जांच हो। और योगेश पासी पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो पुलिस ने लगाया है, तो क्या उसका मेडिकल जांच हुई थी? नहीं हुई। अभी मेडिकल नहीं हुआ है, वो पहले ही मुकदमा लिख दिया गया है। वो बिंदु हमने बाकायदा अपने ज्ञापन में दर्शाए हैं और सामने योगेश पासी जी की वाइफ भी खड़ी हुई हैं, वो भी यहाँ पे मौके पे आई थी। बाकायदा जो चीज़ें हमारी नहीं सुनी गई, हम लोग लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से सीओ साहब को दे दिया गया है और कहा गया है कि हमारे बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाए। जो मनोज पटेल दो समाज को लड़ाना चाहता है और जो ऐसी वीडियो बना रहा है जिससे दो समाज टकरा जाएं, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जो सर काटने की धमकी दे रहा है, माँ बहन की धमकी दे रहा है, उसके ऊपर तत्काल मुकदमा लिखा जाना चाहिए SC/ST के अंतर्गत। वो जान से मारने की जो धमकी दे रहा है, सर काटने की धमकी दे रहा, उसके बिंदु पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसके कारण दो समाज लड़ सकते हैं और जो भी ये फर्जी वीडियो बना रहा है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर थानों में ज्ञापन देंगे इसके नाम से। अच्छा, क्या आपका लग रहा है कोई इसमें साजिश किसी की है क्या? अब साजिश तो हमारी ख्याल से चली रही है, लेकिन जो बिंदु देख के लग रहा है, ये व्यक्ति जो है ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता था जिसका नाम मनोज पटेल है और वही नज़र आ रहा है सामने। अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो क्या पता दो समाज लड़ सकते हैं। इसलिए जो भी है शासन प्रशासन उस पर ध्यान दे और तुरंत कार्रवाई करे। जो भी कार्रवाई जिसके तरफ बनती है वो कार्रवाई करे और सही से जाँच करके करे। ऐसे ही किसी के ऊपर मुकदमा ना लगाए। और ये हमारे बीच में योगेश पासी जी की वाइफ है, हम उनसे आइए बात करते हैं। क्या मैटर हुआ था आप? सर, हमारे हस्बैंड पे ये जो मनोज पटेल है, थाना चकसार का रहने वाला, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ, सतरिक लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड को उल्टा सीधा गाली दिया, बहुत सर काट देंगे, माँ बहन की जो भी की जातगत गालियाँ दी गई कि हम उनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जूतों से मारेंगे, सर गला काट करके आपको चौराहे पे टांग देंगे, ये सब बोला उसने। तो इनके पास जब ये वीडियो मतलब ऐसा बोल के उसने वीडियो वायरल कर दिया। ठीक है, ये तो मानहानि का भी हुआ क्योंकि आप डायरेक्टली इस तरह से बोल के गुंडागर्दी दिखा रहे हो आप। ठीक है, उसके प्लस इनके पास भी अदर से मतलब बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा। तो ये परेशान काफ़ी थे। हमने इनसे पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि ऐसा मनोज पटेल ने हमको गाली गलौज करके ऐसा बोला है और इन्होंने ये भी बोला कि हमने थाना गोसाईगंज में चौकी पे इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी उनके बताने अनुसार हम जानते हैं। सर, हमको इतना पता है कि हमारे हस्बैंड पे इतना उल्टा सीधा बोला गया, तो हमको डर है वो कहाँ है हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन ये मनोज पटेल पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। तो हम चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो। शासन से आपने गुहार लगाया नहीं लगाया? जी लगाया है। अब वो लोग हमारा ज्ञापन ले, सर वो ज्ञापन ले लिए और बोल रहे हैं कि आप जहाँ की घटना है वहाँ पे जाके इसका मुकदमा करवाइए। तो हम चाहते हैं सर ये जो भी दो पक्षी जांच हो और हमारे जो भी हुआ जिसकी भी गलती कार्रवाई हो। लेकिन ये मनोज पटेल भी खुलाम घूम रहा है। अगर उस पर 307 धारा लगाई गई है तो ये तो धारा बन नहीं रही, क्योंकि अभी तक जब मेडिकल जाँच आई ही नहीं तो आपको धारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो ज़बरदस्ती राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। जो भी है, हमको तो लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल सत्ता में है, उसी के दबाव में ये लोग जानबूझ के ये सब पूरा किया जा रहा है कि हमारे हस्बैंड को ये जो संगठन है इसको ख़त्म करने का और पासी समाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। पटेल अच्छा, समाज आप क्या कहना चाहेंगे जो आज पासी समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरा नाम मनीष कोरी है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी हूँ सुहेलदेव आर्मी का। जी, जैसा कि आज आपने देखा है कि एक प्रकरण हुआ 29 तारीख को, जिसकी FIR संख्या है 0444, जी, जिसके अंतर्गत माननीय योगेश पासी जो राष्ट्रीय संगठन सुहेलदेव आर्मी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और पूर्णतः आपको बताया होगा उनकी पत्नी जी ने भी इसके बारे में कि घटना क्या है। उसमें एक वीडियो जारी होता है 1 हफ्ते पूर्व मनोज कुमार पटेल द्वारा। वो पासी समाज को शर्मसार कर रहा है तथा सभी अनुसूचित जाति को भी शर्मसार कर रहा है, साथ ही साथ जाति सूचक गालियां भी दे रहा है और यहाँ तक कि 15 दिन के भीतर सर काट के चौराहे पर लटकाने की बात कह रहा है और कह रहा है खुले आम जनता के बीच जूतों से मारेगा उसको। तो इस तरह की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हुए पूरे समाज को गाली दे रहा है वो। और दूसरा वो कह रहा है कुर्मी और
पासी समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि भाई उनकी पत्नी ने भी बताया कि इसमें राजनीतिक सत्ता का बहुत ज़्यादा दबाव है। ये अनुमान लगाया जा सकता है, वो यहाँ से लगाया जा सकता है कि जैसे धारा 307 जो अंकित गई है, ये गंभीर धारा है और 307 जो तब लगाई जाती है जब कोई आपके चिकित्सक रिपोर्ट आती है, लेकिन पुलिस ने कोई चिकित्सक रिपोर्ट नहीं देखी, बगैर चिकित्सक रिपोर्ट के लिख दिया गया। दूसरा तथ्य ये है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर 307 लगाई गई है और जो पीड़ित व्यक्ति है वो अगले दिन धरना करने की बात करता है, उसके वीडियो जारी है, सोशल मीडिया पे है। वो पूर्णतः बोल रहा है साफ साफ खुलेआम कि मैं 2 बजे थाना गोसाईगंज का घेराव कर रहा हूँ, सभी कुर्मी भाइयों से अनुरोध करता हूं। कोई मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पहुंचे नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मीडिया का भी 2 पक्षीय चेहरा है यहाँ पे। जातिगत देखने के बाद ही वो काम करती है। जातिगत इसलिए क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति को अलग तरीके से देखती है और जहाँ सवर्णों की बात आती है वहाँ अलग रूप से देखती है। यहाँ बैग और पर्स चोरी होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे दिखाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसका संज्ञान तक नहीं लिया जाता। सिर्फ भटकता रहता है आदमी दर दर। जैसा कि अभी देखा कि थाना गोसाईगंज ने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, घटना हमारे यहाँ की है, लेकिन वो रहने वाला सतरिक जिला बाराबंकी का, वहाँ जाके दीजिए। देखिए, समाज का, पासी समाज का व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो वो कहीं भी चाहेगा भाई उसका समाज शर्मसार होगा तो कहीं पे भी दे सकता है। इससे पुलिस को कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ देख, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौजूदा सुहेल साहब ने क्या जवाब दिया हम लोगों के, आप जो जिला सतरिक जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज जो सुहेल देव आर्मी पर या योगेश पासी पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे क्या है? जी बिल्कुल, ये जो आरोप लगाए गए सुहेल देव आर्मी से योगेश पासी के ऊपर बेबुनियाद है, कोई इन पर तथ्य नहीं। क्योंकि अगर उसने धारा लगाए 307 जैसे तो उन पर पूरी विवेचना हो जाए। विवेचना के आधार पर उन पर अगर जो दोषी पाए जाते कार्रवाई हो। मैं नहीं कहता हूँ कार्रवाई ना हो, तो दोषी है तो कार्रवाई हो। अगर जो बेबुनियाद जो आरोप लगाए गए ये सरासर गलत है और ये उस हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस पर विवेचना करें, विवेचना के बाद कार्रवाई करने की वो करें। देखिए, हम गोसाईगंज में यहाँ पर साहू सिटी में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी देखिए फोर्स भी लगाई गई है। सुहेल देव लाखन आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सुहेल देव के पर जो मुकदमा या दर्ज किए गए थे उनको अभी उनसे बात किया है। देखिए, हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ उपस्थित हुई है। फोर्स काफ़ी मात्रा में लगाया गया था क्योंकि कोई दंगा फसूद न होने पाए। देखिए, हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम लोगों ने साफ बताया। वो लोग आए थे कि योगेश ने नगराम थाने में गाली दिया, हमारी FIR लिख लीजिए। हमने बता दिया कि आप नगराम थाने में FIR कराइए। ठीक, वहाँ थाना खुला है, वो करेंगे। मनोज ने गाली दिया बाराबंकी में बैठ के, आप बिल्कुल वहाँ जाइए, तहरीर दीजिए, मुकदमा लिखाइए। वही नियम जब उनके लिए लागू है तो वही नियम आपके भी लिए लागू है। मारपीट मेरे यहाँ हुई है, उसका मुकदमा मेरे यहाँ लिखा गया है, वो लिखा भी जाएगा। मारपीट होगी तो ठीक है। अगर मारपीट का मुकदमा उसकी तरफ से लिखा गया तो हमारी तरफ से भी तो लिखना चाहिए। बुला लो योगेश को, अभी जो मेडिकल है करा देते हैं, देख लेते हैं। जो समाज को गाली दी है, जो भी गोसाईगंज थाने के अंतर्गत रहता है वो लिखित प्रमाण हर थाने पे जहाँ जो रहता है। देखिए, योगेश की तरफ से अगर आप मुकदमा लिखाना चाहती हो मारपीट का तो योगेश को बुलाइए। जो व्यक्ति मारपीट का मुकदमा लिखाता है उसका मेडिकल होता है प्रॉपरली। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप लिखा दो, कह दो हमको पता ही नहीं योगेश कहाँ है। ऐसे थोड़े ना होता है। नियम कानून सबके लिए है, उसमें हम भी बंधे हैं और आप भी बंधे हो। ठीक है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं हम सभी लोग उसी के अधीन काम करते हैं। अगर योगेश को चोट लगी है तो आप बुलाइए, उनका मेडिकल कराते हैं, हम मुकदमा उनका भी लिखेंगे। आप हमें दिखाओ तो चोट लगी है। अब आप कह दो साहब हम तो जानते नहीं योगेश कहाँ, मुकदमा लिख लो। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कितने लोग सहमत हैं आप बताइए? ये नियम फिर ऐसे तो इसमें कोई रहेगा ही नहीं, सब पे मुकदमा भी लिख जाएगा। सर, अनुरोध ये नहीं है कि सर नहीं, मैडम ने जो कहा। जी बिल्कुल सर, ठीक है जी। जब उनको बता दिया गया कि वो नगराम में मुकदमा लिखाएं, गाली गलौज हुआ है, तो आपको ही बताया गया कि आप बाराबंकी में जाइए, आप मुकदमा लिखाइए। हमारे यहाँ मारपीट हुई है, मारपीट की जांच हो रही है, उसका मुकदमा लिखा गया है। अगर योगेश को चोट है आप बुलाइए, हम तो डंकी चोट पे कह रहे हैं। ठीक है। आप सर एक बार लिखित बिंदुओं पे ध्यान दीजिए। नहीं, वो हम देंगे। ध्यान दे रहे जो भी गोसाईगंज के लोग हैं वो आप बाद में भी थाना प्रभारी जी को एप्लीकेशन दे अपनी तरफ से। ठीक है, सब लोग करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। अभी हम देख सर, असल में इतने लोगों एकत्रित होने का मतलब ये था कि एकत्रित होने का कोई मतलब नहीं सर, इसलिए एकत्रित हुए कि जो छोटे बच्चे हैं, यूट्यूबर्स हैं, सर कल जो स्टेटस लगा रहे हैं उनको रात में सर पुलिस उठा रही है। एकदम गलत बात है। अगर आप माहौल खराब करोगे तो कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि कौन कर रहा है। आप जातीय संघर्ष कराएंगे तो यूट्यूबर हो और चाहे आप फेसबुकिया हो, कार्रवाई होगी। अगर कोई भी माहौल खराब हुआ तो
ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर माहौल खराब हुआ तो 100% बिल्कुल ये दोनों तरफ से आप कार्रवाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों तरफ से होना चाहिए, वो दोनों तरफ से होना किसी भी चाहिए। सूरत में माहौल नहीं खराब आप होगा। आगे अपनी बात कहिए। और जो अगर जो इस तरीके से करेगा, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक या हो, बिल्कुल उसको कार्रवाई तत्काल उठाइए, हमारा पक्ष हो चाहे उनका बिल्कुल पक्ष हो। गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये लोग कर रहे हैं जिससे बाज आइए सभी लोग। आप क्या लिख रहे हैं, आप उसकी गंभीरता को समझ नहीं इससे रहे हैं। बाज आइए, वरना फिर वो ये कार्रवाई तो बाद आप में वो गंभीरता कार्रवाई समझिए ना ज्यादा भाई, जाएगी। हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो हमें उसकी गंभीरता मालूम होनी चाहिए ना, हम क्या ठीक है, बोल रहे डिस्पर्स कराइए। ठीक है सर, इसके आगे बस ये है कोई पोस्ट करे दोनों पक्ष को उठाइए, जो भी गलती करे वो सबके लिए है। कोई एक आध जिम्मेदार आदमी वो आगे थाने पे आगे फिर से हम बात मुलाकात करेंगे। करते हैं, मुलाकात करते हैं। एक आध लोग आइए, बाकी